शहर की बात है। एक नौजवान था, वो जब गुजरता था रास्ते में, जब कब्रिस्तान पड़ता था तो कब्रिस्तान से जब गुजरता था तो मुर्दों के लिए दुआ करते हुए गुजरता था। तो जब आपका भी गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो आपको भी चाहिए कि आप कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़कर और मुर्दों की बख्शिश के लिए दुआ करें। हो सकता है अल्लाह ताला को यही आपकी अदा पसंद आ जाए और इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे और आपकी भी बख्शिश हो जाए। और हो सकता है कि आपकी कब्र से भी कोई गुजरे तो फातिहा पढ़ता हुआ गुजरता चला जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे के काम आता है तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है। और यही होना चाहिए कि आप अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों की मदद करें। वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि चलो सूरह फातिहा की तिलावत करें और इनको बख्श दें, तो हमें भी सवाब मिलेगा और इन्हें भी सवाब मिलेगा और ये बहुत अच्छी बात है। तो उसने एक कब्र के करीब वो गया और जाने के बाद जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी निगाह एक ऐसी कब्र पर गई कि उस कब्र के ऊपर सांप बैठा हुआ था। बड़ा भयानक सांप था। तो जब उसने सांप को देखा तो वहीं से उसने एक डंडा उठाया और सोचा कि कब्र पर सांप बैठा, चलो उसको मार देते हैं। जैसे ही उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, वो सांप उस कब्र के अंदर चला गया। जब कब्र के अंदर वो घुस गया तो ये शख्स भी उस कब्र के करीब गया और जैसे ही उस कब्र के करीब पहुंचा तो इसे बहुत बदबू महसूस हुई। इसने कहा यार ये बदबू और इस कब्र के पास से आ रही है। ये बैठा, बैठने के बाद इसने देखा कि सुराख भी वहीं पर था और सांप उसके अंदर चला गया कब्र के। इसने मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद मिट्टी को सूंघा। जब मिट्टी को सूंघा तो मिट्टी में बहुत बुरी बदबू आई। इसने मिट्टी को फेंका। इसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस मिट्टी में तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो इसने वहीं पड़ोस वाली कब्र से मिट्टी उठाई, उसको सूंघा। उसमें बहुत अच्छी कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही थी। इसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोस वाली कब्र में बदबू आ रही है और साइड वाली कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसने वहाँ पर देखा पत्थर पहले के ज़माने में लोग रख देते थे, उस पर सब लिख कर और लगा देते थे। आज भी कहीं कहीं कब्रिस्तान में आप देखो, मैं अक्सर गया हूँ बरेली शरीफ में, अक्सर कब्रिस्तान है कि जिसमें वो लोहे की टीन का या किसी चीज़ का ऐसा कुछ बना देते हैं, उसमें लिख देते हैं मरने वाले का नाम, पता और तारीख वगैरह डाल देते हैं। तो पहले के ज़माने में पत्थर, उस पर सब लिख दिया करते थे कि कितनी इसकी उम्र है, कितनी उम्र में इसने इंतकाल किया और क्या नाम है, क्या पता है। उसने देखा पत्थर लगे हुए थे, उसी पत्थर पे उसका नाम, पता, एड्रेस सब लिखा हुआ था। उसको इसने पढ़ा, पड़ोस वाली कब्र पर देखा कि ये किसकी है, तो उसका भी नाम, पता, एड्रेस। तो इसने देखा तो वो दोनों बहनें बहनें थी। एक की उम्र 25 साल थी, एक की उम्र 20 साल थी। अब इसने सोचा कि चलो इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कहानी क्या है, मालूम करने के लिए इनके घर चलना पड़ेगा। वो चल दिया। चलते चलते इन्हीं दो लड़कियों का गांव आ गया। उसके अंदर उन्होंने जब तलाश किया तो वो घर आ गया कि लड़कियों का जो घर था वो घर आ गया। दरवाज़ा खटखटाया, टूटा फूटा घर था। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक बूढ़ी खातून निकल के आई और उनके साथ कोई नहीं रहता था, वो बूढ़ी खातून थी। इसने पूछा अम्मा आप ही इस घर की मालकिन हो? कहाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या बात है, कहाँ से आए हो? कहा अम्मा ये बताओ वो दोनों बेटियां आप ही की हैं? नाम बताया। कह रही ये तो मेरी बेटियां हैं, लेकिन इनका तो इंतकाल हो गया, इनके बारे में अब आप क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो और कहाँ से आए हो आप? तो उसने पूरा वाकया बताया कि अम्मा ऐसी बात है कि हम कब्र के पास खड़े होकर फातिहा की तिलावत कर रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, तो हमें एक सांप नज़र आया जो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। हम उसके पीछे भागे, वो कब्र के अंदर चला गया। मैंने कब्र की मिट्टी को उठाया तो वो बहुत बदबू कर रही थी। अम्मा पड़ोस वाली कब्र बहुत खुशबूदार थी, उसकी मिट्टी बड़ी खुशबू, और वो दोनों आप ही की बेटियां हैं। एक की उम्र 25 साल, एक की 20 साल। तो 20 साल वाली लड़की आपकी, उसकी कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और जो 25 साल वाली लड़की थी उसकी कब्र से बहुत बुरी बदबू आ रही थी अम्मा। तो कहा अच्छा बेटा अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। कहा अम्मा मुझे बस ये बता दो ये कहानी क्या है इसके पीछे।
कहा सुनो बेटा बैठो, पानी लाई, पानी पिलाया। कहा सुनो, मेरी 2 बेटियां थी और दोनों बड़ी प्यारी थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उस वाली की कहानी पहले आपको बताती हूँ जिसकी कब्र से बदबू आ रही थी। कहा ऐसा था कि हम और हमारी वो बेटी, हम एक दौर ऐसा था हम पे कि हम बहुत मालदार थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। तो हमारी वो बेटी और हम लंबे सफ़र पर गए। रास्ते में जंगल भी पड़े, सुनसान जगह, रेगिस्तान भी पड़े। तो हमारे पास पानी वगैरह काफ़ी था, खाना भी हमने रख लिया था, इतना रख लिया था कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं और खाना ख़त्म ना हो, पानी ख़त्म ना हो। तो जब रास्ते में चले तो एक जंगल पड़ा, और जंगल से जैसे ही बाहर निकले तो बिल्कुल सुनसान जगह थी, धूप बहुत तेज़ी के साथ थी। तो 2 बाप बेटे, एक आदमी था और इसका बेटा एक, वो रास्ते पर तड़प रहे थे, लेटे हुए थे, और बेटा बहुत तेजी के साथ रो रहा था और उसका बाप, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कमजोरी से कराह रहे थे। तो जैसे ही हमारी सवारी उनके करीब पहुंची तो वो रास्ते में थे, तो हमारी बेटी जो थी वो रास्ते में, अब उनको देखा तो सवारी से उतरी और उनके पास गई। कहा ऐसा है कि आप लोग यहाँ लेटे क्यों हो, रास्ता रोके हुए हो, राहगीरों को परेशान कर रहे हो, आप मुसाफिरों को परेशान कर रहे हो। तो वो आदमी बोला कि ऐसा है बहन, हम किसी राहगीर को, किसी मुसाफिर को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं है, बस हम तो प्यास में तड़प रहे हैं, हमें चलो प्यास लगी है कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा बेटा है हमारा, ये बहुत ज़्यादा प्यासा है और इसके बहुत तेज़ी के साथ इसको भूख लगी है, प्यास भी लगी है। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए आप थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को पिला दो। थोड़ा सा पानी अगर मेरा बेटा पी लेगा तो वो अभी रो रहा है, अभी उसको भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, जैसे उसके हलक में पानी जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी और फिर मैं यहाँ से उसको लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं अभी कितना लंबा सफ़र है। थोड़ा सा पानी मुझे दे दो और थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को दे दो। और तुम्हारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम प्यासे तड़प रहे हैं, अगर मेरी इतनी आप हेल्प, मदद कर दें तो अल्लाह की बारगाह में हम आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। उस लड़की ने कहा, वो बूढ़ी कहने लगी, मेरी बेटी ने उसको धक्का दिया और उसके बेटे को साइड किया और सवारी पर बैठी और आगे बढ़ गई। मैंने उसको लाख कोशिश की मनाने की, बेटी ये तड़प रहे हैं, इनको प्यास लगी है। और अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है। और इस टाइम ये प्यासे हैं बेचारे, तड़प रहे हैं, मर जाएंगे, उनको पानी दे दो। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और चल दी, कहा नहीं देंगे, क्योंकि उसको पैसों का घमंड था, तकब्बुर था बहुत ज़्यादा। उसने पानी नहीं दिया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यहाँ तक कि जब वापस आए तो क्या देखा, वो दोनों बाप बेटे मर गए थे, मर चुके थे, क्योंकि इधर से जब हम जा रहे थे वो तड़प रहे थे। अगर 2 घूंट उनको पानी मिल जाता तो उनकी ज़िंदगी बच जाती। मेरी बेटी ने उनको मार दिया, मेरी बेटी ने उनको पानी नहीं दिया। लेकिन मेरी बेटी तो इतनी मनहूस थी कि इसकी वजह से वो दोनों बाप बेटे मर गए, लेकिन इसको कोई पछतावा नहीं हुआ, कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि और खुश हो गई कि देखो मेरे पैसे और मेरी दौलत और मेरा पानी मैंने इसको नहीं दिया, इसकी डेथ हो गई, मर गए दोनों। अगर हम इनको पानी दे देते तो इनकी जान बच जाती। बड़ा फख्र से कह रही थी, बड़ी खुश थी, बेटा मुझे लगता है कि ये उसी वजह से उसकी कब्र बदबूदार है, उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, और इसका सूद का काम था, सूद खाती थी, हराम कमाई कमाती थी और गरीबों पर बड़ा अत्याचार करती थी। मेरे भाइयों, अगर आपके दरवाजे पर कोई गरीब सवाल आके करे तो उसको थोड़ा बहुत आटा चावल या थोड़े बहुत पैसे देने से इनकार मत करना। ये मत कहना कि मेरे घर नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान लेने के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेजा है। हो सकता है अल्लाह ताला कौन सी आजमाइश में आपको डाल रहा है और आपका इम्तिहान ले रहा है। तो कभी भी ये मत कहना कि हमारे घर नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते तो उससे ये कह देना कि भाई आप आगे देख लीजिए, हम आपको नहीं देंगे, नहीं दे सकते। ये मत कहना कि हमारे घर है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। और दे देने में कोई इंसान की दौलत घट नहीं जाती। अगर 100 फ़कीर, 100 मिस्कीन आपके दरवाजे पर आएँ और आप उन 100 को दे दें
तो आपका माल घटेगा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उसमें और बरकत अता फरमा देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ आ कहाँ से रहा है। हाँ हाँ भाई, ये बात हकीकत है। तो वो कहती इसी वजह से उसकी कब्र में वो अजाब है, और इसकी जो कब्र की मिट्टी है बदबूदार इसी वजह से है क्योंकि एक दूसरे की गीबत, चुगली और सूद का कारोबार करती थी और गरीबों को बहुत सताया करती थी। फिर बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई बेटा। वो बूढ़ी कहने लगी बेटा बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। अब ये वापस घर पर आई। घर पर आने के बाद इसकी छोटी जो बहन थी बहुत खुश हो गई कि अम्मा और बहन वापस आ गई हैं। तो जैसे ही अंदर ये दाखिल हुई तो मेरी छोटी बेटी से कहने लगी कि देख आज मैंने कितना बड़ा काम किया। तो मेरी बेटी बोली क्या काम किया? कहा मैंने एक प्यासे इंसान को पानी नहीं दिया, मैंने एक प्यासे बेटे को पानी नहीं दिया, प्यासे बाप को पानी नहीं दिया, और तड़प तड़प कर वो मर गए। और हंस रही थी और तालियां बजा के फख्र के साथ ये अपनी गुरूर और घमंड में कह रही थी। छोटी बेटी ने जब इतना सुना सर पकड़कर बैठ गई। कहा तुझ पर लानत हो, तू कैसी है? तूने दौलत के घमंड में, गुरूर में आके तूने 2 लोगों की जान ले ली, तूने 2 लोगों की हत्या कर दी। अरे तौबा कर तौबा, अल्लाह का अजाब ना तुझे पकड़ ले। वो कहती है, वो बूढ़ी कहती है कि मेरी बेटी पर कोई असर नहीं हुआ। वो और खुश थी, फख्र के साथ करी थी कुछ नहीं होगा। ऐसे तो ना जाने कितने लोग दुनिया में मरते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, कुछ नहीं होता ऐसे। और वो फख्र के साथ कह रही थी। तो छोटी बेटी पर इस बात का इतना असर हुआ कि मेरी छोटी बेटी ने फौरन जमीन पर घुटनों के बल अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, मौला माफ फरमा दे, मौला कहीं इसकी नहुसत की वजह से मुझ पर भी अजाब ना आ जाए, तू मुझे भी ना पकड़ ले, या अल्लाह माफ फरमा दे। मैं अपने सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, मेरे तमाम गुनाहों से तौबा करती हूँ, मुझे माफ फरमा दे। फिर उसने एक मामूल बना लिया। महल्ले में एक गरीब घर था, 2 बच्चे थे छोटे छोटे। तो मेरी बेटी क्या करती थी कि अपने हिस्से का आधा खाना उन तक पहुंचा देती थी, आधा खाना उनको दे के आती थी। और जब तक वो जिंदा रही तब तक मेरी बेटी ने उनको खाना पहुंचाया। हो सकता है कि इसी वजह से मेरी छोटी बेटी, उसकी कब्र खुशबू से मुअत्तर है, खुशबू से महक रही है, और मेरी बड़ी बेटी जो थी उसकी कब्र जो बदबू आ रही है, वो यही वजह है। अल्लाह अकबर। देखा आपने कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है आपसे, कितना राजी होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत में बने, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी जन्नत में जगह मिल जाए, तो आप गरीबों की मदद करें। अगर आपको इतनी इस्तिताअत है, आपके पास इतने मालो दौलत है, तो आप कभी भी अपने दरवाजे से किसी गरीब को मत लौटाना।